खतौली उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान किया गया है पीपलहेड़ा गांव से। पीपलहेड़ा की जनता इस जनसभा के बाद क्या सोचती है, क्या उन लोगों के मुद्दे रहेंगे, क्या वो अब इस उपचुनाव को लेकर सोचते हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि जयंत चौधरी आए थे और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की वो अपील करके गए हैं। तमाम चीजें उन्होंने कही हैं कि एकजुट रहिए, मिलकर रहिए। क्या सोचते हैं आप इससे? बिल्कुल एकजुट रहेंगे। यहाँ की जनता पूरी त्रस्त है, भाजपा से। यहाँ पे जितने ये बछड़े और ये सांड यहाँ पे घूम रहे हैं, पूरी किसानों का नुकसान कर रखा है बहुत ज़्यादा। तो इस बार जो है बीजेपी का समर्थन हम लोग नहीं करेंगे, राष्ट्रीय लोक दल को ही समर्थन करेंगे और जो भी उनका कैंडिडेट आएगा उसका पूरा समर्थन किया जाएगा। पिछली बार किसे वोट दिया? पिछली बार भाजपा को वोट दी थी। अच्छा, इसलिए इस बार क्यों नहीं देंगे? इस बार इसलिए नहीं देंगे कि बहुत नुकसान है खेतों में। हम जो है फसल बो रहे हैं, बछड़े और ये बाजार आकर के पूरी फसल नष्ट कर रहे हैं। कई कई लाख रुपए का नुकसान है। हर आदमी परेशान है, किसान बुरी तरह से त्रस्त है और कोई सुनवाई नहीं है। ना बछड़ों की कोई व्यवस्था हो पा रही है, ना कुछ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत समस्याएं हैं लोगों की। बहुत समस्या है सर, आप बता दीजिए। इनकी समस्या तो जान ली, आपकी क्या समस्या? क्षेत्रीय समस्या है कि गन्ने का सबसे बड़ा मुद्दा गन्ने का है। ठीक है, 5 साल में जो है 25 रुपए बढ़े, उसके बाद में यहाँ पे कोई इस चीज़ का मतलब कोई इस मुद्दे को उठाता ही नहीं है, नाम ही नहीं है। ठीक है नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा है। जो किसान के बच्चे थे, मजदूर के बच्चे थे, उनके लिए नौकरियाँ कहाँ बची? नौकरियाँ तो खत्म हो गई। ठीक है नहीं, वो कहाँ जाएंगे पढ़ लिख के? ठीक है नहीं, ये सब क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में मुझे बताओ जी, इनकी तो बात कर ली। क्या इस उपचुनाव को लेकर क्या सोचना है खतौली की? इसे छोड़ दीजिए। हमारे गुर्जरों का इस पार्टी में कोई आधिपत्य है नहीं, कोई उनका वजूद नहीं है। इसलिए हम तो जो हमारा गुर्जर कैंडिडेट होगा वोट हम सभी उसे देंगे। अच्छा, आपको पहले से अंदाजा गुर्जर कैंडिडेट होगा? हाँ। अच्छा, मांग करिए, ये अच्छी बात है कि उनका है। आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो कह रहे हैं कि भाई उससे होंगे। ये बताइए भाई, उपचुनाव तो हो रहा है, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। बीजेपी भी यहाँ पूरी घेराबंदी करेगी, राष्ट्रीय लोकदल है वो भी अपनी पूरी तैयारी से जुटा हुआ है। लग क्या रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके जो है आजकल का वो जो है किसी विशेष रूप से होने के लोगों को उससे किसी पार्टी से खिलाफत है किसी की। कैंडिडेट की लोकप्रियता से भी जो मेहनती है, पहले जो भी कैंडिडेट रहे एक जाति से तो कोई भी चुनाव नहीं जीता जाता। पहले से ही इन्होंने प्रचार प्रसार अपना कर्मठ, जो भी प्रत्याशी होगा बदलाव हर आदमी चाहता है, तो बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, खतौली में बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ जो है लोकल का नेता चाह रहे हैं, लोकल के ही प्रत्याशी हैं और सभी बिरादरी को मिलकर जीता जा। बहुत कर्मठ प्रत्याशी हैं, इसीलिए सभी जो यहाँ जितनी भी जनता है क्षेत्र की, सभी इनके साथ है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप एक चीज देख रहे होंगे कि मुजफ्फरनगर दंगे की फिर जिक्र होना शुरू हो गया है, तो इसे कैसे आप मतलब ये तो सब ऐसा ना, इन राजनीतिक दलों को भुनाने के लिए। भाई बीजेपी को वोट कैसे मिले? मुसलमानों को ऐसा कर दो, मुसलमानों को नू कर दो, ये कर दो। ये सब हम भी मान लिया कोई गांव प्रधान का भी चुनाव लड़ रहा था, वे 100 साल पहले मुद्दे ठावे हैं। सबको एकजुट हो गए, जो कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी है उसको वोट देना। अच्छा, उसको वोट देना। ताऊ जी, इनके मन की तो बात सुन ली, बड़ी खामोशी से खड़े हो। आपके मन में? मेरे मन में भी यही है जो इन्होंने बोल दिया। अच्छा, जो इन्होंने बोल दिया। ताऊ जी आप बता दीजिए। ताऊ जी आप बता दीजिए। बस यही है जो यहाँ से क्षेत्र, हाँ जी, यहाँ क्षेत्र में जो मुद्दा है किसानों का सबसे, और बेरोजगारी का, और यहाँ कैंडिडेट जो होगा, अगर क्षेत्र का कैंडिडेट होगा तो उसका वोटिंग बहुत बढ़िया करा जाएगा। अभी ये जो भी क्षेत्र से हमारे जो फिलहाल में विधायक थे, इनसे भी लोग बात खुश नहीं थे, भाषा शैली ठीक नहीं थी इनकी। ताऊ जी एक चीज देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय होना चाहिए प्रत्याशी, क्या वजह है उसके पीछे की? उसकी वजह यह है जी, अपने के बीच रात को भी जा सकें, हम दिन में भी जा सकें, अपने में थोड़ा हक होवे, इसलिए। देखिए, अपने पे थोड़ा हक होता है, इसलिए क्षेत्रीय प्रत्याशी की ये लोग मांग कर रहे हैं। कुछ और भी है, उनसे भी बात कर रहे थे। हाँ ताऊ जी आ जाओ, आप कैसे पीछे हट रहे हो? आ जाओ। पीछे नो हट रहा, 10 बीघे मारे ईंट खाली, एक कुछ भी बिचारों नरगायों ने। अच्छा, तो भाजपा पूरी नफरत। जो बेसहारा पशु हैं उनकी वजह से किसान ज्यादा परेशान। हाँ जी, पूरा जंगल खा लिया। लेकिन ये कह रहे थे कि जगह जगह गौशाला और ये खोल दी है। कहीं नहीं खुल रही, कोई गौशाला नहीं खुल रही। गौशाला में तो एक भी गाय नहीं ना बिजार, बहुत नुकसान कर रहे हैं। हाँ जी, हम तो इसीलिए परेशान है इनसे। अच्छा, इसीलिए परेशान है। चलो युवाओं के मन की भी बात जान लेता हूँ। आप बताएं, जयंत चौधरी आए थे, लग क्या रहा है इस चुनाव को लेकर? आप देख रहे हैं चुनाव तो आमने सामने का होगा जी। हम चाह रहे क्षेत्र का नेता बने, बाहरी नेता यहाँ कोई भी सीट नहीं निकाल सकता, चाहे कहीं का भी हो। हमें अभिषेक भाई का टिकट हो गया, उन्होंने मेहनत कर रखी लोक दल में। 10-12 पार्टी ये पार्टी नाम तो मांग कर रहे हैं ना, बड़ी मांग तो बताओगे। जनता भी तो चाह रही हो, जनता अभिषेक चौधरी को चाह रही, जो जिन्होंने मेहनत कर रखी है क्षेत्र में। हाँ, देखिए कुछ और है, उन लोगों से भी बात कर लेता हूँ। मुद्दों पे बात करना चाहूंगा, क्या सोचकर वोट करेंगे?
देखो युवाओं की सोच होती है युवा के लिए कुछ करे, और अभिषेक चौधरी एक ऐसी आवाज है जो सिर्फ युवाओं के लिए मुद्दा मैं बता रहा हूँ ना, युवाओं के लिए शिक्षा और उनके लिए स्टेडियम वगैरह कुछ भी हो, वो सिर्फ अभिषेक चौधरी एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। जी जी ताऊ जी, आपसे भी जान लेता हूँ, मुझे थोड़ा ये बताइए भाई, जैसे उपचुनाव की यहाँ पे बात चल रही क्या सोच रहे, मन में क्या है कि भाई ये होना चाहिए, यहाँ ये कमी रह गई, क्या कमी है? कमी रही है यहाँ, तारबंदी पे और पाबंदी लगा दी, जो किसान थोड़ी बहुत फसल बचा रहे थे उस पर न को भाई तारबंदी नहीं होनी चाहिए, सारी फसल बर्बाद कर दी, गन्ने की हो, ज्वार की हो, गेहूं की हो। तो हमें ऐसा प्रत्याशी चाह रहे हैं जो अपना क्षेत्रीय हो, और अभिषेक भाई से बेहतर कोई नहीं है। सब लोगों की अपनी अपनी मांग है, सब लोगों की अपनी अपनी बात है, लेकिन किसानों की जो तमाम परेशानियां, किसानों की जो तमाम दिक्कतें हैं वो ये हैं कि जो बेसहारा पशु हैं उनसे किसान परेशान है। गन्ने का जो दाम अब तक घोषित हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है, और भी किसानों की तमाम परेशानियां। यानी कुल मिलाकर ये साफ है कि खतौली उपचुनाव जो होगा वो किसानों के मुद्दे पर रहेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है वो किसानों की बेल्ट कही जाती है, यानी किसानों के मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, और किसानी यहाँ ये तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।